क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द फॉलोइंग एपी, नीचे कुछ एपी गिवन है, मिसिंग टर्म इन बॉक्सेस के अंदर हमें भरनी है 226, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा वो देखना है। जैसे फर्स्ट टर्म क्या है, यानी कि फर्स्ट टर्म जिसको हम A1 या A लिखते हैं तो वो 2 है, और एक दे दी हमें थर्ड टर्म यानी कि A3 कितनी है 26। ए थर्ड को हम कैसे लिख सकते हैं A+2D, ठीक है ना। A+2D कितनी आ गई 26। A3 को लिख सकते हैं हम A+2D। हमें निकालनी कौन सी है, हमें निकालनी है A2 वाली टर्म, और A2 को हम कैसे लिख सकते हैं A+D, ठीक है ना। A2 को हम ये लिख सकते हैं A+D। अब यहाँ से देखो A की वैल्यू हमारे पास 2 है, और मैं यहाँ पे जब मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा इसके अंदर मैं कॉमन डिफरेंस ऐड करके नेक्स्ट टर्म लिख सकता हूँ ना। तो इसी देखो यहाँ पे A कितना है मेरे पास, A है मेरे पास 2, तो यहाँ पे मैंने 2 रख दिया। 2 मल्टीप्लाई D कितना है ये निकालना है, इधर से 26 तो उधर लेके जाओ 2 को, तो ये हो गया 2D इजिकल टू 24 हो गया। देखो 26 माइनस 2 24, 2 1 जो 1, यहाँ पे 12 आ गया, तो D इजिकल टू 12 आ गया हमारे पास। D तो 12 आ गया, लेकिन नेक्स्ट टर्म चाहिए हमें, तो पहले कितनी है 2 है, और इसको कैसे लिख सकते हैं हम A2 को A+D। A कितना है 2 प्लस D कितना है 12, तो ये कितनी आ गई 14, ठीक है ना। यानी कि A+D यानी कि A2 है ये हमारी, वो आ गई 14। तो इसी तरह से हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, इसके अंदर फर्स्ट टर्म गायब है, यानी कि A निकालना एक तो, और गिवन क्या है A2 गिवन है, A2 कितना हो गया 13 है, और क्या है A3 निकालना है, ठीक है ना। A3 निकालना है, और क्या गिवन है इसके अंदर A4 हो गया हमारे पास, A4, ठीक है A4 गिवन है, ये कितना है 3। तो देखो यहाँ से A कैसे निकलेगा, हम पहले जो गिवन है ना उसी से स्टार्ट करते हैं। A2 क्या है A2 13 है, A2 को कैसे लिख सकते हैं A+D लिख सकते हैं, और ये कितना हो गया 13। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, और A4 कितना है 3 है, A4 को कैसे लिख सकते हैं A+3D लिख सकते हैं, और ये 3 है, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। तो ये क्या होगा फ्रॉम 1 एंड 2 से A+D इजिकल टू 13 यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। फ्रॉम इस यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2 A+3D इजिकल टू 3, और माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल, -3D में से एक D गया, माइनस के 2D बच गया इधर, और 10 देखो यहाँ पे 10 बच गया, ठीक है ना, प्लस के 10 बच गया, 2 1 जा 2 5 जा, यानी कि D इजिकल टू D, अब अगर यहाँ से निकाले तो -5 आ गया। जब हमें कॉमन डिफरेंस आ जाता है ना, तो कॉमन डिफरेंस में से हम जो टर्म है, जैसे हमारे पास यहाँ पे गिवन है 13 में से जैसे -5 हम निकाल देते हैं, तो हमारे पास ये फर्स्ट वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाली टर्म आ जाएगी। चलो देखो D आ गया, और क्या चाहिए हमें, सॉरी A भी चाहिए। A कैसे निकलेगा, A को हम ऐसा कर देते हैं, D की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन, D की वैल्यू पुट करेंगे ना इसके अंदर, इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है A+D इजिकल टू 13, A निकालना है, A+D कितना है -5 इजिकल टू 13, तो A -5 इजिकल टू 13 प्लस माइनस माइनस A इजिकल टू 13, उधर जाके प्लस का 5 हो गया, A इजिकल टू कितना आ गया 18, यानी कि फर्स्ट टर्म कितनी आ गई हमारी, ये आ गई 18, ठीक है ना। A निकालना था 18। अब डी कॉमन डिफरेंस हमारा -5 आया। अब नेक्स्ट टर्म जब हम निकालेंगे तो नेक्स्ट कैसे निकलेगी 13 में से 18 आने के बाद 13 के अंदर अगर हम D ऐड कर देते हैं, जो देखो A2 हमारे पास 13 गिवन है, और जब हम A3 क्या होता है हमारे पास, A3 होता है A2 + D होता है,
A2 कितना है 13, D कितना है, D -5 है, तो प्लस -5 इधर पुट कर दिया 13, देखो प्लस माइनस -5, 13 -5 कितना आ गया 8, यानी कि A3 यानी कि यहाँ पे आ गया हमारा 8। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर देखो A हमें गिवन है 5, A2 निकालना है और A3 भी निकालना है, और A4 गिवन कर दिया। A4 कितना कर दिया, इसको जब हम खोलते हैं 18 और 1, 19/2 आ गया A4। अब देखो यहाँ से हम एक जब गिवन है तो हम गिवन से स्टार्ट करते हैं, तो A2 कैसे निकलेगा, जब हम A प्लस D, A2 को लिख सकते हैं ना ऐसे, तो A3 को कैसे लिख सकते हैं हम, A प्लस 2D, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे A4 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 3D लिख सकते हैं। अब यहाँ से A प्लस 3D A4 को लिख सकते हैं, और ये कितना गिवन है 19/2, A कितना है जी 5, तो यहाँ पे पुट करेंगे 5 प्लस 3D इजिकल टू 19/2, 5 को उधर लेके जाइए माइनस का हो जाएगा 19/2 -5, इसका एलसीएम ले, तो इसका एलसीएम आ गया इधर से 2, इधर आ गया 19 - 10, तो 3D इजिकल टू 19 - 10 कितना हो गया 9/2। जब 3 यहाँ से हम देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि यहाँ से मैं हटा देता हूँ, तो इधर लिख देता हूँ 3 × 1, 3 3 जा 9, 3/2 आ गया हमारा D, ठीक है ना, D कितना आ गया 3/2। अब देखो हम A2 को क्या लिख सकते थे, A प्लस D लिख सकते हैं। A कितना है 5 प्लस D कितना है 3/2। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, एलसीएम आ गया 2 यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 3, यानी कि ये हो गया 13/2, तो यहाँ पे 13/2। तो इसी तरह से नेक्स्ट A2 आ गया, तो लिख देते हैं इसको, ठीक है ना, ये क्या है हमारे पास A2, यानी कि 13/2। आप इसको बदल भी सकते हो, ठीक है ना, फ्रैक्शन में वैसे भी लिख सकते हो इसको। तो नेक्स्ट हमारे पास A2 के आने के बाद A3 निकालना है। A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं, ठीक है ना, A3 को हम 2D लिख सकते हैं। A कितना है 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई D कितना है, D अभी निकाला तो था 3/2, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ से देखो 5 और 3, यानी कि ये आ गया 8, ठीक है ना, यानी कि A3 भी आ गया हमारा 8। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। फोर्थ पार्ट के अंदर देखो क्या है। फोर्थ पार्ट के अंदर देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम है। A1 यानी कि A है -4, A2 निकालना है, A3 भी निकालना है, यानी कि A2 भी निकालना है, A3 भी निकालना है, A1 A2 A3 A4 भी निकालना है, A5 भी निकालना है, ये निकालने हैं, ठीक है ना, ये निकालनी है। और A6 गिवन कर दिया हमें 6, ठीक है। अब जो गिवन है उसी से स्टार्ट कर लेते हैं। A6 है, A6 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 5D लिख सकते हैं ना, A प्लस 5D लिख सकते हैं। और A प्लस 5D कितना है हमारे पास 6 है। A की वैल्यू कितनी है -4 प्लस 5D इजिकल टू 6, यहाँ से 4 को उधर लेके जाओ, 5D इजिकल टू 10 हो गया, ऐड हो जाएगा ना, D इजिकल टू यहाँ से 2 आ गया, ठीक है ना, D2 आ गया, यानी कि कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास। अब जब हम A2 यानी कि सेकंड वाली टर्म निकालते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, A2 को हम A2 को लिख सकते हैं हम A प्लस D। A कितना है -4, D कितना आया है प्लस के 2, ये से माइनस के 4 ज़्यादा है तो 2 बच गया, यानी कि A2 आ गई हमारी -2। तो A3 भी तो निकालनी है। A3 कितनी है हमारे पास, A3 को लिख सकते हैं हम A प्लस 2D। A कितना है -4 प्लस 2D कितना है 2 है, 2 जब 4 से 4 कैंसिल होगा तो 0 आ गया, ठीक है ना। तो A4 कितना है, A4 को लिख सकते हैं हम A प्लस 3D। A कितना है -4, 3 मल्टीप्लाई D की जगह 2, 3 2 जा 6, ठीक है, 6 प्लस यहाँ से -4, तो ये बच गया प्लस के 2 बच गया, यानी कि A4 भी आ गया हमारा। तो A5 क्या होगा, तो A5 को लिख सकते हैं हम A प्लस 4D।
ए कितना है -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई डी कितना है 2, 4 2 जा 8 प्लस -4 यहाँ से प्लस के 4 बच गया, ठीक है ना। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। फिफ्थ पार्ट आपको खुद करना है, ठीक है ना। सेम मेथड रहेगा बिल्कुल जैसे ये हमने किया है अभी, ठीक है। थैंक यू।